सुप्रभात छात्रों। आज मैं 7A और B के बच्चे को संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। आज आपके पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ को मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मूर्खः काकः। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मैं आपको प्रथम पाठ पढ़ा चुकी हूँ, अस्माकं देशः। अब ये दूसरा पाठ है मूर्खः काकः। इस मूर्खः काकः में अधिकतर क्रिया शब्द जो है लंग लकार में है। तो मैं इस पाठ को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं लंग लकार के बारे में बता देना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग 6th क्लास में लट और लिट लकार ही पढ़ाई गई थी। लंग लकार कुछ क्लास में पढ़ाई गई होगी, लेकिन मैं आपको सबसे पहले लंग लकार के बारे में बता देती हूँ कि लंग लकार क्या होता है। लंग लकार भूतकाल को कहते हैं। जो समय बीत गया है उसे हम भूतकाल कहते हैं और इसे संस्कृत में लंग लकार कहते हैं। आप लोगों को लट और लिट लकार के प्रत्यय बताया गया था, जो तीतः अंति सीता था, आमी आवाम। लिट लकार श्यति श्यत श्यंति श्यसि श्यथ श्यत श्यामी श्यावा श्यामा। अब उसी तरह लंग लकार के भी प्रत्यय होते हैं। लंग लकार के प्रत्यय हम यहाँ देखें। इसमें पहला है प्रथम पुरुष का एक वचन त, ताम, न, अ, तम, त, म, आव, आम। ये हमारा लंग लकार के प्रत्यय है। लेकिन लंग लकार में एक मुख्य रूप से अ शब्द को धातु से पहले जोड़ा जाता है, जो कि कोई भी लकार में नहीं लगाया जाता है। लेकिन लंग लकार में जब भी प्रत्यय के साथ धातु लगाएंगे तो धातु से पहले अ वर्ण जरूर जोड़ेंगे। अ वर्ण जोड़कर ही लंग लकार के धातु रूप को हम लिखेंगे। तो हमारा क्या हुआ प्रत्यय? त, ताम, न, अ, तम, त, म, आव, आम। अब ये धातु के साथ कैसे जुड़ता है? एक हम यहाँ पे धातु रूप आपको पठ का लगाए हैं। यहाँ देखिए, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब ये तो आपको पता है कि इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं। स आएगा, सह अपठत, तो अपठताम, ते अपठन, तम अपठ, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। तो ये हमारा लंग लकार का प्रत्यय हुआ। अब इस धातु के अनुसार कोई भी और धातु लगाकर, इन प्रत्यय के साथ कोई भी धातु लगाकर हम यहाँ पे क्रिया शब्द हम बना सकते हैं। तो इस पाठ में जितने भी शब्द आए हैं, क्रिया शब्द जो है वह अधिकतर क्रिया शब्द लंग लकार में है। अब आपको लंग लकार भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पाठ की ओर बढ़े। हाँ बच्चों, अब हम लोग पाठ शुरू करें। इसमें कुछ ऐसे शब्दार्थ अर्थात शब्दों के अर्थ में दी हूँ जो कि आपके पाठ के पीछे नहीं दी गई है। पाठ के पीछे कई शब्दों के अर्थ लिखे गए हैं, कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ नहीं लिखे गए, उसको मैं यहाँ बताऊंगी। अब ध्यान देंगे, हर एक शब्द जो है वो हमारे व्याकरण के भागों से जुड़े हुए हैं। तो उन शब्दों के अर्थ के साथ साथ व्याकरण, कौन से व्याकरण के भाग कौन से शब्द में है, इस पर हम अधिक जोड़ देंगे। एकस्मिन् वने एकः काकः अवसत्। एकस्मिन् वने, यहाँ ध्यान देंगे, एकस्मिन् वने अर्थात एक वन में। हम आपको बता देते हैं कि हमारी संख्या जो होती है, ये संख्या तीनों लिंगों में विभाजित होती है। 1 से 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में विभाजित होती है, और ये तीनों लिंगों में सभी विभक्तियां का रूप लेती है। लेकिन ये एक है तो सिर्फ ये एक वचन की विभक्ति को लेगा, और 2 है तो द्विवचन का, और 3 है या 3 से ज्यादा की संख्या है वो बहुवचन की विभक्ति को लेगा। तो यहाँ जैसे एकस्मिन है तो ये एक है तो एक ही वचन का होगा, लेकिन इसमें सारी विभक्ति लगाई जाएगी और तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ वनम,
ये वन जो है वो नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग का वने, वने सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इस कारण से एक में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाई गई है। अगर इसका हम पद परिचय करेंगे तो ये होगा एकस्मिन का मूल रूप एक है, सप्तमी विभक्ति, नपुंसक लिंग एक वचन। एकस्मिन वने अर्थात एक वन में, एक वन में एकः काकः अवसत, एकः काकः, एक काका, एक कौआ। यहाँ पे विशेषण विशेष शब्द भी है, काका विशेष है और एका विशेषण है। तो अभी मैं बताई कि जो विशेष में जो विभक्ति और जो वचन जो लिंग लगाई जाएगी वही उसके विशेषण में लगाई जाएगी। तो वन में सप्तमी विभक्ति लगी हुई थी, इस कारण से इसमें एकस्मिन में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। और दूसरा शब्द है काका, काका पुल्लिंग है और एक वचन है, इस कारण से एक भी पुल्लिंग और एक वचन दिया गया है। तो एक वन में एक काका अवसत, अवसत में धातु है, वस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तो एक कौवा जो है एक वन में रहता था। यहाँ देखिए एका, एका का विलोम शब्द जो होता है विपर्य शब्द अनेका होता है। सह अतीव बुभुक्षितः आसीत, सह अर्थात वह, अति मतलब बहुत अधिक, बुभुक्षितः, बुभुक्षितः मतलब होता है भूखा, आसीत, आसीत मतलब होता है था, वह बहुत अधिक भूखा था। आसीत में भी अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अस का मतलब होता है होना, तो भूखा और यहाँ आसित है और तो लंग लकार है, लंग लकार में था का प्रयोग होगा, भूखा था। सह भोजनार्थम इतस्ततः अभ्रमत, सह वह, भोजनार्थम, भोजनार्थक, भोजनार्थम में सबसे पहले संधि देखे, इसमें संधि है भोजन जोड़ अर्थम, भोजनार्थम अर्थात भोजनार्थम का अर्थ होगा भोजन के लिए। इतस्ततः, इतस्ततः में भी संधि है, इतः जोड़ ततः अर्थात इतस्ततः का अर्थ हो गया इधर उधर, भोजनार्थम भोजन के लिए, इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत घूमता था, इधर उधर घूमता था। तदा सह एकाम रोटिकाम अलभत, तदा, तदा अव्यय शब्द है, 6th क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि अव्यय शब्द जो कि किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तदा, तदा मतलब होता है तब, तदा सह एकाम रोटिकाम, वह तब वह जो है कौवा जो है एकाम रोटी काम अर्थात एक रोटी को, एकाम, एकाम रोटी काम, मैं अभी बताई हूँ संख्या की विभक्ति और लिंग के बारे में। रोटी स्त्रीलिंग होता है, एक रोटी को का चिन्ह आया है, इस कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। तो रोटी काम अर्थात रोटी को द्वितीय विभक्ति, इस कारण से उसकी जो विशेषण संख्यावाची विशेषण शब्द एक है, तो एक में भी वही विभक्ति लगाई जाएगी जो कि रोटी में लगाई, जो विशेष में लगाई गई, या जो लिंग है, लिंग रोटी स्त्रीलिंग है, इस कारण से एकाम लगा है। अगर पुल्लिंग रहता तो एकम लगता, और नपुंसक लिंग रहता तो नपुंसक लिंग रहता तो भी एकम ही लगता। तो यहाँ हम यहाँ ध्यान से देखें, ये एक वह भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा था। तदा सह एकाम रोटी काम, एक रोटी को, अलभत एक रोटी को प्राप्त किया, वह एक रोटी को क्या किया, प्राप्त किया। अलभत मतलब प्राप्त करना। सह काका रोटिकाम चंचुकुटेन धृत्वा वृक्षस्य शाखायाम उपाविशत, सह काका अर्थात वह काका, ये स सर्वनाम शब्द है और काका संज्ञा शब्द है। तो यहाँ स और काका ये दोनों विशेषण विशेष से संबंधित है। काका विशेष शब्द है और सह विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण भी होता है, सार्वनामिक विशेषण भी होता है और गुणवाचक विशेषण भी होता है। तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण है, काका के साथ सह लगा है तो काका संज्ञा हो गया और सह सर्वनाम शब्द है। लेकिन जब संज्ञा के साथ कोई सर्वनाम शब्द लगता है तो वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है।
स काका रोटी काम अर्थात वह कौवा रोटी काम रोटी को चंचू पुटेन, चंचू का अर्थ होता है चोच, अपनी चोच के द्वारा, धृतवा, धृतवा का अर्थ होता है धारण करके या पकड़कर, धृतवा में प्रत्यय लगी हुई है, ध्री जोड़ अक्तवा, जो कि आप 6 में प्रत्यय पढ़े होंगे, ध्री जोड़ अक्तवा, धृतवा, वो पकड़कर वृक्षस्य शाखायाम उपाविशत, वृक्षस्य, वृक्ष के षष्ठी विभक्ति, वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, वृक्ष के शाखायाम, शाखायाम का अर्थ होता है डाल पर, शाखायाम, शाखा स्त्रीलिंग शब्द है और ये डाल पर का चिन्ह में, पर का चिन्ह सप्तमी विभक्ति में लगाई जाती है, शाखा स्त्रीलिंग शब्द है और एक डाल पे एक कौवा बैठेगा, इसीलिए ये एक वचन है, स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन शब्द है। उपाविशत, उपाविशत बैठा था, उपाविशत विष धातु है, इसमें उपा जो है वो उपसर्ग शब्द लगा हुआ है, क्रिया धातु में भी उपसर्ग शब्द लगाए जाते हैं। बैठा हुआ था, हर्षेन सह रोटी काम खादितुम अचिंत्यत, हर्षेन अर्थात हर्ष से, हर्ष मतलब खुशी होता है, खुशी से सह वह, रोटी काम अर्थात रोटी को, खादी तुम खाने के लिए, खादी तुम का अर्थ होता है खाने के लिए, इसमें भी प्रत्यय है, देखें यहाँ खाद जोड़ तुमुन, खादी तुम, तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में होता है खाने के लिए, अचिंत्यत, चिंत मतलब होता है सोचना, अब वह खाने के लिए सोचा, लंग लकार में है तो वो भूतकाल अर्थात जो बीत गई है क्रिया, वह सोचा, तदा, तदा अव्यय शब्द है, तब, एव, एव भी अव्यय शब्द, एव मतलब ही, एका, लोमशा, एका, एका स्त्रीलिंग शब्द है अर्थात जिसके साथ एक लग रहा है वह स्त्रीलिंग शब्द है, लोमशा, लोमशा मतलब लोमड़ी होता है, लोमड़ी स्त्रीलिंग होता है, तो लोमड़ी के साथ जो शब्द लगा है एका वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, एका लोमड़ी, तत्र, तत्र मतलब वहाँ, अव्यय शब्द है, आगछत वहाँ आई, एक लोमड़ी वहाँ आई, अ जब लगेगा तो वहां लंग लकार का शब्द है गया, हुआ, ये शब्द, और जब धातु के साथ आ लगता है और वो भी गम के साथ लगेगा तो गम मतलब जाना होता है, और अगर अगछत होगा तो गया, लेकिन आ लग गया तो उसका अर्थ निकलता है आया, आ जो जब भी धातु के साथ लगा हुआ उसका अर्थ निकल रहा है आना, तो आगछत आई, सा, अपी, सा किसके लिए है, यहाँ लोमड़ी के लिए, लोमड़ी स्त्रीलिंग है इसीलिए सह ना नहीं लगकर सा लगा है, सा अपी, अपी मतलब भी होता है, अव्यय शब्द है, सा अपी बुभुक्षिता आसीत, वह लोमड़ी भी भूखी थी, सा काकस्य रोटी काम अपश्यत, सा अर्थात वह लोमड़ी, काकस्य अर्थात कौवे की, षष्ठी विभक्ति एक वचन, कौवे की रोटी काम रोटी को अपश्यत, अपश्यत मतलब देखी, पश्य धातु है और लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तस्याह, अब यहाँ देखिए तस्, तद शब्द का यहाँ धातु जो है जब भी तद पद परिचय करेंगे तो तस्य का जो शब्द होता है वो तद, तत् या तद कह सकते हैं, और तस्य शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति, पुल्लिंग होगा तो तस्य होगा लेकिन स्त्रीलिंग है तो तस्या, अर्थात उस लोमड़ी के बारे में, तस्य स्त्रीलिंग शब्द है तो उस लोमड़ी के बारे में चर्चा की गई है, तस्याह मनसी लोभ अजायत, अर्थात उस लोमड़ी के मनसी मन में लोभ, लोभ अजायत, अजायत मतलब उत्पन्न हुआ, उस लोमड़ी ने जब कौवे की चोंच में रोटी देखी तब उसके मन में भी लोभ उत्पन्न हो गया, तदा सा लोमशः उपायम अचिंत्य, तदा मतलब तब अव्यय शब्द है, सा वह, सा लोमशः अर्थात वह लोमड़ी उपायम उपाय, अचिंत्यते उपाय सोची, सा काकम अवदत, सा अर्थात वह लोमड़ी, काकम मतलब कौवे को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, कौवे को अवदत, अवदत वद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, वह कौवे को बोली, भो काक,
भो काक, अर्थात ये संबोधन वाला शब्द, जब आप शब्द रूप 6 क्लास में पढ़े होंगे तो संज्ञा वाले शब्दों में अंतिम में संबोधन शब्द भी आता है, वही हे बालक, हे बालको, हे बालका आता है, तो वही संबोधन चिन्ह है। भो काक, हे अर्थात हे कौवे, त्वम अतीव सुंदरा असी। अब वह उसने एक उपाय सोचा कि कौवे की मुंह की रोटी जो है हम कैसे लें। तब उसने एक उपाय सोची और उसने कहा कि तुम अतीव मतलब बहुत ही सुंदर, अतीव भी अव्यय शब्द है, बहुत सुंदर, सुंदर असी, तुम सुंदर हो। सुंदरा का विलोम शब्द होता है कुरूपा, यहाँ पे देख लीजिए, अत्र का तत्र और सुंदरा का कुरूपा, तुम बहुत सुंदर हो। तौ श्याम वर्ण अतीव आकर्षक अस्ति, तौ का अर्थ होता है तुम्हारा। अभी आप लोगों ने आवधिक परीक्षा में जो आपने शब्द रूप पढ़ा था अस्मद और युष्मद, युष्मद वाला, युष्मद का षष्ठी विभक्ति तौ होता है, तौ मतलब होता है तुम्हारा, और इसका विपर्य शब्द विलोम शब्द तौ का होता है मम, तौ मतलब तुम्हारा और मम मतलब मेरा होता है। इसका विलोम शब्द मम, अस्मद का मम और युष्मद का तौ, षष्ठी विभक्ति एक वचन। श्याम वर्ण, श्याम मतलब होता है काला, वर्ण काला रंग, श्याम का विलोम शब्द श्वेता होता है, श्वेत मतलब उजला और श्याम मतलब काला होता है। श्याम वर्ण अतीव आकर्षक अस्ति, तुम्हारा श्याम वर्ण काले रंग जो है वो बहुत ही सुंदर है। तुम मधुरम गीतम गायसी, तुम मधुर गीत गाते हो। अहम तव मधुरम गीतम श्रोतुम इच्छामि, अहम अर्थात मैं, तव मतलब तुम्हारा, मधुरम गीतम मधुर गीत, यहाँ पे मधुरम गीतम विशेषण विशेष शब्द है, विशेष गीतम है और मधुरम विशेषण शब्द है, गुणवाचक विशेषण मधुर है। तो मधुरम गीत मधुर गीत, श्रोतुम सुनने के लिए, श्रो जो है इसका प्रत्यय देखें, श्रोत का श्रु, श्रु धातु होता है, श्रु का अर्थ होता है सुनना, और तुमुन प्रत्यय लगा है, तो तुमुन प्रत्यय लगने के पश्चात ये शब्द बना है श्रोतुम, इसका अर्थ होता है के लिए, सुनने के लिए, सुनने के लिए। इच्छामि इच्छुक हूँ, अतः इसलिए, ये भी अव्यय शब्द है, अत्र, अत्र मतलब यहाँ, और इसका विलोम शब्द तत्र होता है, ये दोनों अव्यय शब्द है। एव, एव मतलब ही। आगच्छम, आगच्छम मैं बोली थी कि आ लगेगा तो आने का संकेत होगा, आगच्छम, इसीलिए आगच्छम लंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन शब्द है, जिस अहम के साथ लगेगा, मैं यहाँ आई। स्व प्रशंसाम अर्थात स्व मतलब होता है अपना, प्रशंसाम अर्थात अपनी प्रशंसा को। श्रुत्वा, श्रुत्वा में अक्तवा प्रत्यय लगी हुई है, श्रु जोड़ अक्तवा, श्रु मतलब सुनना, अक्तवा प्रत्यय लगकर हो गया श्रुत्वा अर्थात सुनकर। श्रोतुम का अर्थ होता है सुनने के लिए, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, अक्तवा प्रत्यय लगा हुआ है। सुनकर काका अतीव प्रसन्न अभवत, कौवे बहुत ही प्रसन्न अर्थात खुश, अभवत, अभवत का धातु भू होता है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हुआ। यदा, यदा का अर्थ होता है जब, और इसका विपर्य शब्द जो होता है तदा, तदा। यदा अर्थात जब, सह का काव काव इति गीतम अगायत, वह काव काव करके कौवे अपनी जब प्रशंसा सुनी तो वह गीत अगायत अर्थात गाया। तदा तस्य मुखात रोटिका भूमो अपतत, तदा मतलब तब, तस्य मतलब उसके, मुखात मुख से, मुख मुखात नपुंसक लिंग है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है, अर्थात मुख से, रोटिका अर्थात रोटी, भूमो, भूमो में मूल शब्द भूमि है, भूमि स्त्रीलिंग शब्द है, भूमो पर, भूमि पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपतत, अपतत का अर्थ होता है गिरा, इसका धातु है पत धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। जैसे ही वह काव काव करके गीत गाया, तदा तस्य तब उसके, मुखात मुख से, रोटी का रोटी, भूमो भूमि पर, अपतत गिरा। चतुरा लोमशः अतीव प्रसन्न अभवत, चतुरा यहाँ पे विशेषण शब्द विशेष के लिंग के अनुसार ही लगाई जाती है, मैं एकस्मिन शब्द के अनुसार में बताई थी। तो लोमशः स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए स्त्रीलिंग के साथ
चतुरा शब्द लगा, अगर पुल्लिंग होता तो चतुरः विसर्ग लगता। चतुरः लोमशः अतीव प्रसन्ना अभवत, वह चतुर लोमड़ी बहुत ही प्रसन्ना खुश अभवत हुई। सा सुखेन रोटिकाम अखादत, सा लोमड़ी के लिए आया है, स्त्रीलिंग शब्द है सा सुखेन वह सुख से, रोटी काम रोटी, रोटी का स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, अर्थात रोटी को अखादत, अखादत का धातु खाद्य है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन खाया। अनंतरम, अनंतरम इसके बाद, ये अव्यय शब्द है, अनंतरम इसके बाद, सा अर्थात वह लोमड़ी, काकम कौवे को, अवदत बोली, गीतेन सह भोजनस्य कृते धन्यवाद, गीतेन अर्थात गीत के साथ, भोजनस्य भोजन, कृते, कृते अर्थात के लिए, जो आपके मुंह से रोटी गिरी और जो मैंने खाया उसके लिए धन्यवाद। मूर्ख काका निशब्द अभवत, अब जो मूर्ख काका था वह पश्चाताप करने लगा कि मैंने ये चतुर लोमड़ी के चक्कर में आ गया, और जिस कारण से मैंने इसकी बातों से अपनी प्रशंसा सुनकर गीत गाया, और मैंने अपनी मुख से अपनी रोटी को, अपने भोजन को नीचे गिराया, जिस कारण से यह लोमड़ी मेरे भोजन को ग्रहण कर ली। मूर्ख काका निशब्द, यहाँ संधि विच्छेद है, निह जोड़ शब्द है, निशब्द अभवत हुआ, अभवत धातु जो है भू है, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, मूर्खा का विलोम शब्द, विपर्य शब्द बुद्धिमान होता है। अब इस पाठ के माध्यम से आपको यह समझ में आया होगा कि हमें किसी भी कार्य के लिए उत्तेजित नहीं होनी चाहिए, हमें कोई भी कार्य बुद्धिमानी से करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी से हर कार्य संभव हो सकता है। अब मैं आपको नोट्स के माध्यम से उसमें इस पाठ के जितने शब्दार्थ हैं, अव्यय है, पद परिचय है, संधि विच्छेद है, ये सब मैं नोट्स के माध्यम से भेजूंगी, और उसमें कुछ प्रश्न भी रहेंगे, जिन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में व्याकरण के भाग में उन प्रश्नों के उत्तर को आप